हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। पैसा किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में पैसे को एक अच्छी स्रोत, पैसे आने का एक अच्छा स्रोत बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में आसानी से पैसा नहीं आता। इसके अलावा जब आप के कर्म अच्छे होते हैं, दूसरा आपकी किस्मत और तीसरे आपके अंदर आकर्षण अधिक होता है, तभी पैसा आपकी तरफ आसानी से आता है। कुछ लोगों को छोटी सी भी छोटी चीज़ होती है ना, वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि वो चीज़ उनके पास तक आ जाए। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ इतनी आसान होती है, इतनी सरल होती है कि बस वो नाम करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और भगवान उनके सामने खुद वो चीज़ ला करके रख देते हैं। ऐसा उन लोगों के साथ ही होता है जो लोग आसानी से इस चीज़ को जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी ओर धन को आकर्षित कर सकते हैं। अब धन को आकर्षित करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है परमानेंट रुपया 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 चिल्लाया करें तो आपके पास रुपया चला आएगा। नहीं, आपको धन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, और माता लक्ष्मी उसी की तरफ जाती हैं जो कि विधि विधान व नियमबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करता है। तभी जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, जब आपके पास पैसा होता है ना, तो जिंदगी में आपके जितने भी छूटे हुए रिश्ते होते हैं वो भी वापस आपके पास चले आते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होता है ना, तो जो आपके सगे संबंधी होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। पैसा जितनी अच्छी चीज़ है उतनी ही बुरी चीज़ है। पैसे को बस उतना महत्व दीजिए जितना कि ज़रूरी है। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, आप अपने कार्यों को पूरा कर लें, आप अपने खर्चे पूरा कर लें, अपने घर वालों के खर्चे पूरा कर लें, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो कैसे हम अपने और धन को आकर्षित करें, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, धन की कमी का सामना करना इतना कठिन होता है कि कभी कभी जो लोग इससे जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं वो लोग बेहद बुरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मंत्र का जाप करें और जिससे उनकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी आसानी से आ जाएं। मंत्रों का जाप करने से माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। मंत्र जाप करने से जीवन के अंदर चल रही सारी कठिनाइयाँ आपकी दूर होने लगती है, और यदि आप पैसे की जुड़ी किसी समस्या का सामना करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आपके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं। धन प्राप्ति के लिए यदि आप रोजाना ओम श्रीम ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दरिद्राय नाशाय प्राचुर धन देहि देहि श्रीं ह्रीं श्रीं ओम मंत्र का जाप करें। ये मंत्र थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब आप 2-3 दिन इसको जाप करेंगे तो देखिएगा ये आपको बेहद आसान तरीके से स्मरण हो जाता है, याद हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश इतना बड़ा मंत्र नहीं जाप कर पा रहे हैं तो ओम श्रीम ह्रीं क्लीं इतना भी जाप करेंगे तो भी हो जाएगा आपका कार्य। आपको ये है कि 108 बार अपने मन मस्तिष्क में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसका जाप करना है। और जब आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य क्रिया जो भी आप मॉर्निंग में करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, उन सारे कार्यों को करने के बाद, अपने नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद पूर्ण मन से माता लक्ष्मी के इस मंत्र को जाप करते तो आपकी दरिद्रता हर हाल में ख़त्म हो ही जाती है। आपके पास पैसे का एक फ्लो बन जाता है, आपके पास लक्ष्मी हर हाल में आती ही आती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता ना आए, आप दरिद्रता से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर में
चांदी का सिक्का चावलों की ढेर में रखें। हालांकि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हम जो करते हैं हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं। चावल जहाँ भी आपके घर में चावल रखा जाता है, चाहे वो रसोई में हो, चाहे आपके भंडार गृह में हो, चांदी का सिक्का गुलाबी रंग के कागज़ में या फिर सफ़ेद रंग के कागज़ में लपेट करके चावल के अंदर रखें। इसके अलावा एक कमल पर माता लक्ष्मी विराजमान हो ऐसी एक फ़ोटो तिजोरी के अंदर रखें। या तो आप जो है गुलाबी रंग की जो प्रतिमा आती है कमल के फूल पे बैठी हुई माता लक्ष्मी की, वो वाली प्रतिमा ले आएँ, उसी को अपनी अलमारी के अंदर रख दें। या तो छोटी सी जो फ़ोटो आती है एकदम छोटी सी स्मॉल वाली, उसको भी ला करके, लेकिन याद रखें माता लक्ष्मी गुलाबी रंग के कमल पर विद्यमान हो और उनके हाथ से पैसा गिर रहा हो ऐसी, और उन्होंने जो है हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसी फ़ोटो लाइए जो कि आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा, हितकर होगा। और यदि ऐसी अगर आपको हरे रंग के कपड़े पहनी हुई फ़ोटो नहीं मिल रही है तो आप गुलाबी रंग का कमल ज़रूर से ज़रूर देखें। इससे आपके घर में पैसों का आकर्षण उत्पन्न होगा। इसके अलावा शाम के टाइम अपने घर में जब माता लक्ष्मी के आने का टाइम होता है तो आप दीपक अवश्य से अवश्य जलाएं। या तो पूजा स्थान पर जलाएं या तो अपने घर के मेन दरवाजे पे बहुत से लोग जलाते हैं। लेकिन अगर आप मेन दरवाजे पे जलाना नहीं पसंद करते, आपको नहीं पसंद है कि रोज़ रोज़ जाकर के दीपक आप दरवाजे जलाएं, तो पूजा स्थान पे तो हर हाल में जलाना ही जलाना चाहिए। इसके अलावा पैसे का फ्लो आपके घर में हमेशा बना रहे, कभी ख़त्म ना हो, अपने घर की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ये ध्यान दें कि कहीं ऐसा कोई फालतू सामान तो नहीं इकट्ठा हो रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। और यदि आपके घर में गंदे कपड़े, गंदी चीज़ें हैं तो उनको भी हटा दीजिए। अगर कपड़े साफ़ हैं, भले ही वो फटे क्यों ना हो, आप उनका यूज करते हैं, आपको उनको घर में इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फटे कपड़े होते तो उनसे घर की सामान को साफ़ सुथरा करते हैं, अलमारी वगैरह पोंछते हैं। अगर ऐसी भी चीज़ है तो कोई गलत नहीं। यदि आपके घर में फटे पुराने कपड़े भी हैं जिनको आप जो है पोछा में इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी धो करके साफ़ सुथरा रखें, गंदा बिल्कुल न रखें, क्योंकि गंदगी से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, वो जो है रूठ करके घर से चली जाती हैं। कपड़े जो है फटे ही सही लेकिन साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके अलावा भी कहीं पर भी ऐसी चीज़ों का जहाँ पर इस्तेमाल ना हो रहा उसको अपने घर में बिल्कुल न रखें। जितना हो सके आप अपने घर में सफाई रखें, फालतू चीज़ों को निकाल दें। ऐसी स्थिति में आपके घर में लक्ष्मी हर हाल में रहती ही रहती। इसके अलावा मैंने आपको एक मंत्र के लिए मैंने धन प्राप्ति के लिए आपको एक ये मंत्र तो बताया है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके अलावा ओम श्रीम हीम क्लीम बताया। और इसके अलावा यदि आप माता लक्ष्मी का ये भी मंत्र नहीं जाप कर पा रहे तो एकदम बिल्कुल सरल व सीधा मंत्र है श्रीम 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 श्रीम। यकीन मानिए ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा कारगर है। सिर्फ आपको श्रीम श्रीम शब्द का उपयोग करना है। इन 3 में से आप कोई भी एक मंत्र यदि जाप करते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपके घर से दरिद्रता हर हाल में चली जाएगी। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ रुपया पैसा लक्ष्मी विद्यमान होगी, विराजमान होंगी, वो भी अच्छे सद्गुणों के साथ में। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।